कृष्ण हमारे भीतर खड़ा होता है। जब हम सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो वो जल पृथ्वी पर जब गिरता है तो उसके छींटे हमारे शरीर पर लगते हैं। क्या वो ठीक है? क्या वो श्रेष्ठ है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम सूर्य को अर्घ देते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं, वो पानी जब पृथ्वी पर गिरता है, उसके छींटे हमारे शरीर पर लगते हैं, तो वो श्रेष्ठता का भाव निर्मित करते हैं। वो गलत नहीं हो सकता। कारण अब वो भी समझ लीजिए। अब सूर्य नारायण भगवान को आप जल चढ़ा रहे हो तो छींटे नहीं लगे, उसके लिए क्या स्टूल पे चढ़ के चढ़ाओगे कि कुर्सी पे चढ़ के चढ़ाओगे? अरे बोलो तो सही। अब कई लोगों के दिमाग में यह बात भरा गई कि हम भगवान को जल चढ़ाते हैं, वो हमारे शरीर में छींटे लगते हैं, जमीन पे से पानी गिरता है, वो हमारे शरीर को छींटे लगते हैं, भगवान को अच्छा नहीं लगता होगा। कौन ने कहा? पहले तो उसको पकड़ के ला। क्योंकि मेरे राम जी महाराज, मेरे भगवान कृष्ण, बड़े बड़े संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जितने भी हुए, जिन्होंने सूर्य की आराधना करी, इन्होंने टेबल पे चढ़कर या कुर्सी पे चढ़कर जल नहीं चढ़ाया। इन्होंने पृथ्वी पर खड़े होकर ही, क्योंकि पृथ्वी तत्व के देव हैं शिव। जब हम मृत्यु लोक पर खड़े होकर, पृथ्वी पर खड़े होकर भगवान शंकर का भाग पृथ्वी तत्व को धारण कर कर जल को हाथ में लेकर जब समर्पित करते हैं, और जो जल नीचे गिरता है वो शरीर पर अगर लगता है तो हमको उसका आशीर्वाद ही प्राप्त होता है, दोष नहीं लगता। पर लोगों ने इसको विपरीत कर दिया। कि कौन ने विपरीत करा? कई लोगों ने इसको विपरीत कर दिया। कौन ने विपरीत करा? तो जो दूसरे धर्म के लोग होते हैं, जिनको हिंदू धर्म से नफरत होती है और जो हिंदू धर्म की पूजन, सेवा, अर्चना को समाप्त करना चाहते हैं, वो धीरे 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 कहने लगे कि सूर्य को जल चढ़ाओगे तो शरीर में लगेगा, शरीर में लगेगा तो दोष लगेगा। इसको कह कहकर घर घर में सूर्य को जल चढ़ाना लोगों ने बंद कर दिया कि आप जल चढ़ाएंगे तो दोष लगेगा, शरीर पे छींटा लगेगा, शरीर को ऐसा लगेगा। ये दोष नहीं है। कितनी सुंदर बात है महाराज। सूर्य नारायण भगवान को जब जल चढ़ाया जाता है, हाथ सिर से 8 इंच की दूरी पर होना चाहिए। जम के बोलिए, सिर से कितना ऊंचा होना चाहिए? 8 इंच ऊपर अपना हाथ होना चाहिए मस्तक से सूर्य को जल चढ़ाते समय। और ना चांदी का, ना स्टील का, ना लोहे का, ना प्लास्टिक का, ना कांच का, ना सोने का कोई बर्तन, ना कांसे का, ना एल्युमिनियम का, ना पीतल का, केवल एक पात्र होना चाहिए, वो है तांबे का। काय का पात्र होना चाहिए? तांबे का पात्र। और सूर्य नारायण भगवान को जब 8 इंच ऊपर तुम्हारा हस्त है, और जब हम सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं, कैसे जल चढ़ाना है वो भी समझ लीजिए। अगर कोई कैंसर का मरीज है, जिसके चेस्ट में कैंसर आ गया हो, लेफ्ट में, राइट में कहीं पर कैंसर आ गया हो, या कोई गठान आ गई हो, तो महाराज आप जल चढ़ाते समय उस जल की धार को सूर्य भगवान को जब चढ़ा रहे हो तो धार आपकी गठान की ओर जाना चाहिए, जिससे सूर्य की किरण उस जल में से आपके उस स्थान पर पड़े, उस जगह पर पड़े जहां पर गठान है। महाराज आप लगातार जल तो चढ़ाना चालू करो, अच्छे अच्छे डॉक्टर फेल हो जाएंगे और कह देंगे गठान ठीक हो गई। आपका लीवर और किडनी गड़बड़ कर रहा है, आप प्रतिदिन, आपका स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है, आप प्रतिदिन ये ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत, रत्न शास्त्र के अंतर्गत, ये रत्न शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, रंग शास्त्र जो हमारे यहाँ है, रंगों के हिसाब से ये जितने रत्न होते हैं, माणिक हुआ, मोती हुआ, नीलम हुआ, मूंगा हुआ, पुखराज हुआ, ये क्यों कहते हैं ये पीला है, ये सफेद है, ये नीला है, ये लाल है, इसको शरीर में क्यों पहनाते हैं? उसका कारण होता है कि जब शरीर में पहनते हैं, सूर्य की किरण उसमें पड़ती है, हमारे शरीर पर वो कलर का
इफेक्ट पड़ता है, उस कलर को शरीर पर लगता है, और शरीर पर लगता है तो हमारा शरीर धीरे धीरे, हमारी जो इंद्रियां हैं वो सही होने लगती हैं, काम सही होने लगता है। तो आप प्रसंग है, पहले कभी स्मरण में नहीं आया, पर आज स्मरण में आया है नखपुरा में, तो बड़े सावधानी से सुनिएगा। एक बार मां आद्य शक्ति पार्वती अपनी सखी गजमुखी के पास गई। क्या नाम था उनकी सहेली का? गजमुखी। जम के बोलो, गजमुखी। उनकी सखी गजमुखी के पास गई। ध्यान देना थोड़ा सा। एक शिवजी के गण नंदी और एक पार्वती जी की सहेली गजमुखी। कहते हैं शंकर भगवान के गण नंदी इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे कि उनको देखकर अप्सराएं भी उनकी ओर आसक्त हो जाती थी। इतने सुंदर, इतने सुंदर। तब बाबा देवादिदेव महादेव की आराधना में नंदी लग गए। शिवजी ने कहा वर मांगो तुमको क्या चाहिए, तो कहा कि मेरा मुख बदल दो, मुझे ये मनुष्य का चेहरा नहीं चाहिए। क्यों? अगर ये चेहरा रहेगा तो लोग मेरी ओर आसक्त होंगे और मैं आपकी भक्ति नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए मुझे ये चेहरा हटाकर आप नंदी का चेहरा लगा दीजिए और मुझे आपका शिष्य बना दीजिए। दूसरे नंबर पर है माता पार्वती जी की सहेली गजमुखी। इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर, जो आज के जमाने में दिन भर इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर और ना जाना कौन कौन से वो सोशल मीडिया पे आप जितनी भी सुंदर सुंदर कहते हो ना, कितनी सुंदर, कितनी सुंदर, ये सब जितनी दुनिया की सुंदरता है पार्वती जी के साथ रहने वाली एक उनकी सखी गजमुखी के चरणों की धूल के बराबर है। चरणों की धूल के बराबर। इतनी सुंदर थी गजमुखी। एक दिन गजमुखी आई पार्वती जी के पास। गौरा, गौरा, गौरा। गौरा ने कहा क्या बात है, क्या हो गया? एक वर चाहती हूं तुमसे। क्या वर है? बस मैं चाहती हूं कि जब भी मैं तेरे साथ चलूं पूरी दुनिया की दृष्टि केवल तुझ पर रहे, मुझको कोई ना देखे, ऐसा वर चाहिए। पार्वती जी ने कहा इतनी स्त्री की सुंदरता तो उसके चेहरे से ही होती है, और तू ऐसा वर मांग रही? नहीं नहीं नहीं, मुझे बस तू वर दे दे, ऐसा वर दे दे। पार्वती जी ने कहा तुझे जो अच्छा लगे वो प्राप्त कर ले, मुझे हाथी का मुख लगा दे। हाथी का, ठीक है। गजमुखी हो गई पार्वती जी, बहुत सुंदर। अब एक बार गजमुखी ने नंदी से संवाद कर लिया। बहुत सुंदर प्रसंग है, थोड़ा ध्यान देना। पहली बार स्मरण में आया इसलिए उसको सुनाने का मन कर गया। बहुत सुंदर। गजमुखी ने नंदी से एक बार संवाद कर लिया। दोनों की खींचातानी होने लगी। नंदी कहने लगे भोलेनाथ जी के भार को मैं अपने कंधे पर लेकर चलता हूं, मेरी पीठ पर शिव और शक्ति दोनों विराजमान होते हैं, मैं उन दोनों को भ्रमण कराते रहता हूं। देखा मुझ में बल, मैं शिव और शक्ति को अपनी पीठ पर बिठाकर घुमाता रहता हूं। गजमुखी सुनती रही, सुनती रही। गजमुखी ने कहा रे नंदी, ये तेरा भ्रम है कि तू शिव को उठाकर लेकर जा रहा। ये तेरा भ्रम है कि शंकर भगवान तेरी पीठ पर बैठकर जा रहे हैं। शंकर भगवान को लंका का राजा रावण भी ले जाना चाहता था, पर भगवान शंकर ने अपने अंगूठे को, मात्र पांव के अंगूठे के नख को इतना सा दबाया था और रावण ने पूरा बल लगा दिया था तो नहीं उठा पाया था। जरा सोच नंदी, वो तो शंकर भगवान की कृपा है तुझ पर,
इसलिए शिव जब तुझ पर बैठते हैं हल्के हो जाते हैं, इसलिए तेरे साथ चले जाते हैं। पर नंदी मानने को तैयार नहीं। जब नंदी नहीं माना तब गजमुखी ने कहा कि नंदी मेरी बात मान ले। नंदी कहते नहीं नहीं, अगर तुम कहती हो कि शिव हल्के हो जाते हैं भक्त के लिए, तो तुम ऐसा कुछ कर कर बता दो कि शंकर भगवान तुम्हारे कहने पर बैठ जाए। ठीक है, आज गजमुखी पार्वती जी की आज्ञा लेकर तब साधना में बैठ गई। शिव जी प्रसन्न हो गए। क्या बात है गजमुखी, क्या चाहती हो? इतने दिनों से तुम तप साधना कर रही हो पार्वती की, आज मेरी तप साधना? क्या हुआ? बोलो गजमुखी, क्या चाहती हो? गजमुखी ने एक बेलपत्र का पत्ता दिया और बाबा भोलेनाथ जी से कहा, बाबा मेरा निवेदन है, इस पत्ते को मैं हवा में उड़ाऊंगी, आप उस पत्ते पर क्या बैठ जाओगे? शंकर भगवान बोलने लगे, अकेला बैठूं या पार्वती को भी बैठाऊं? गजमुखी बोली, इतने से पत्ते पर पार्वती भी बैठ जाएगी? शिव जी बोले, पार्वती को बिठाऊं, साथ में गणेश जी को भी बिठाऊं कि रिद्धि सिद्धि को भी बिठाऊं? गजमुखी ने कहा, इतने से पत्ते पर गणेश रिद्धि सिद्धि बैठ जाए। शिव जी बोले कि कार्तिकेय को भी बिठा लूं, कि अशोक सुंदरी को भी बिठा लूं, कि जया विशारा सामरी बारी दौतली देव सबको बिठा लूं? इतना बड़ा परिवार सब बैठ जाएगा? इतने में शिव जी बोले कि भगवान विष्णु और लक्ष्मी को भी बिठा लूं क्या? कहा विष्णु लक्ष्मी, तू कहे तो ब्रह्मा ब्रह्माणी को, ब्रह्मा ब्रह्माणी, इंद्र इंद्राणी, 33 कोटि देवता इस पत्ते पर बिठा देता हूं, बोल गजमुखी। गजमुखी मुस्कुराकर बोली, ये सब तो नहीं, केवल आप बैठ जाइए। गजमुखी ने शिव नाम लेकर पत्ते को शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए बस थोड़ा सा उसको नीचे की ओर गिराया। उतनी देर में उस पत्ते के अधर पर मेरा शंकर आकर विराजमान हो गया। मेरा शिव, मेरा शिव उस पत्ते पर आकर विराजमान। आवाज लगाई, नंदी जल्दी आओ। तुम कहते थे मुझ में बल है, मैं शिव को पीठ पर बिठाता हूं। तुमसे ज्यादा बल एक बेलपत्री के पत्ते में है, जो पूरे 33 कोटि देवता को एक पत्ते पर बिठा सकता है। एक बेलपत्र के पत्र में वो बल होता है, एक बेलपत्र के पत्ते में वो बल होता है, पूरे ब्रह्मांड को वो अपने में समेटे रहता है। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, सुनो गजमुखी, आज मैं प्रसन्न हुआ, तुम्हें वर देता हूं। जब भी पृथ्वी पर मृत्युलोक में कोई पार्थिव शिवलिंग का पूजन करेगा और पार्थिव मिट्टी का जब कोई शिवलिंग बनाएगा, उस शिवलिंग को केवल थाली पर, पाटे पर या लक्कड़ पर नहीं, मेरा बेलपत्र रखकर जब उस पर कोई शिवलिंग का निर्माण करेगा, जो कामना वो चाहेगा उसकी कामना शिव उसी क्षण पूरा कर देगा, उसी क्षण पूरा। आप में से कितने लोग हैं जो पार्थिव लिंग का निर्माण करते हैं? हाथ उठाओ। करते हो सब? वैसे नहीं करते होगे तो सावन में अपन लोग सब मिलकर ही करते। काय में बनाते हो? पात्र में। पात्र के अंदर जब शिवलिंग का निर्माण करते हो तो सबसे पहले नीचे एक बेलपत्र रखा, रखते हो? जम के तो बोलो, रखते हो ना? बहुत जरूरी है एक बेलपत्र। क्यों? कहते हैं जब हमने शिवलिंग बना लिया, पूजन चालू कर दी, पानी डालना प्रारंभ करा, ये तो मिट्टी है, धीरे धीरे पानी चढ़ते चढ़ते गलने लगती है। जब मिट्टी गलने लगती है, शिवलिंग थोड़ा 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 खंडित होने लगता है। मन में आता है कि हमने शिव जी की पूजन करी, शिवलिंग मिट्टी का था, गल रहा है। शहद चढ़ाने से, दूध चढ़ाने से, जल चढ़ाने से, अभिषेक करने से मिट्टी गलने लगी है, शिवलिंग खंडित होने लगा है। शिव महापुराण की कथा कहती है
पार्थिव लिंग को, मिट्टी के शिवलिंग को जब हम बेलपत्र के ऊपर निर्माण करते हैं, पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं, तो वो मिट्टी का शिवलिंग अगर गल भी जाए, टूट भी जाए, पानी में बह भी जाए, तो याद रखना वो कभी खंडित नहीं माना जाता, वो अखंड ही माना जाता। जब व्यक्ति के मन में अहंकार आ जाता है, जब व्यक्ति के मन में अभिमत्ता आ जाती है, थोड़ा सा अभिमान आ जाता है, तो वो भगवान से दूर हो जाता है। 3 चीजें भगवान से दूर कर देती है। पहले नंबर पर व्यक्ति के भीतर का अहंकार, दूसरे नंबर का हमारे भीतर की ज्यादा कामना, तीसरे नंबर पर लोभ। एक अहंकार, कामना और लोभ, ये 3 ऐसी है कि जो हमें परमात्मा से दूर कर देती। जैसे जैसे भीतर अहंकार आता चले जाता है, अभिमान बढ़ता चले जाता है, अभिमत्ता आती चली जाती है, वैसे वैसे परमात्मा दूर होते चले जाता है। भीतर काम जाग जाता है, कामनाएं बढ़ती चली जाती है। भगवान मुझे ये दे देना, भगवान मुझे वो दे देना, भगवान मुझे ये प्रदान कर देना। और मान लो भगवान ने यदि तुमको वो नहीं दिया, तो तुम्हारे भीतर निराशा उत्पन्न हो जाती है और तुम भगवान से दूर हो जाते हो। एक भीतर की ज्यादा कामना भी परमात्मा से दूर कर देती है। एक हमारे भीतर का लोभ, ऐसा नहीं है कि भगवान ने किसी को कुछ नहीं दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि पृथ्वी पर जब मनुष्य जन्म लेता है, पृथ्वी पर जब मानव जन्म ले रहा होता है, तब मेरे विश्वनाथ उसके ललाट पर ये लिखकर भेज देते हैं कि तू जितनी मेहनत करेगा उतना तुझे फल प्राप्त होता चले जाएगा। तू जितनी मेहनत कर, तो जितनी जितनी लगनता से काम करेगा, जितनी जितनी मेहनत से काम करेगा, जितना जितना परिश्रम करता चले जाएगा, उतना उतना तू प्राप्त करता चले जाएगा। पर भगवान शंकर ने एक बात और कही है, साकरी की मेरी जीजियां और मेरे जीजा, बेटियां बेटा, इस बात का स्मरण करेंगे कि कभी भी कमाई करो, धन कमाओ, खूब कमाओ, व्यापार करो, खूब करो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कमाई करना तन से करना। काय से करना? जम के बोलो जरा, तन से। कमाई करना तन से करना। इस कमाई को मन तक लेकर मत जाओ। क्यों? कमाई करने बैठे कोई व्यापारी रुपये लेकर भाग गया, कोई धन डूब गया, कोई पैसा चले गया, और तुम मन से अगर कमाई कर रहे थे, पैसा डूबा कि तुम्हें अटैक आया, टेंशन आया, डिप्रेशन में पड़ गए। मन से अगर तुम कमाई कर रहे थे तो तुम कहीं ना कहीं बीमार पड़ जाओ। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कमाई करो तन से और भजन करो मन से। कमाई तन से करिए। अगर कमाई करना है तो तन से करो, खूब अच्छे से। इस शरीर के द्वारा जितना कमा सकते हो, इस शरीर के द्वारा जितना ला सकते हो लेकर आओ, जितना कमा सकते हो उतना कमाओ, जितना कर्म करना हो उतना करो।
कमाई तन से करो और खूब करो, पर इस कमाई को मन तक लेकर मत जाओ। घाटा लग गया, टेंशन बढ़ गई, ज्यादा धन आ गया, टेंशन बढ़ गई। क्यों? क्योंकि तुम उसको मन तक लेकर आए, तुम उसको मन तक लेकर पहुंचे। कई लोगों ने पैसे को, कमाई को मन से लगा रखा है कि मेरा मन मन। शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारी कमाई, तुम्हारा धन मन तक नहीं जाना चाहिए। तुम्हारी कमाई, तुम्हारा धन तन तक रहे पर मन तक ना पहुंचे। मन तक पहुंच गया, कोई घाटा लग गया तो तकलीफ, मुनाफा हो गया तो तकलीफ। कहीं ना कहीं व्यक्ति धीरे 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 डिप्रेशन की ओर बढ़ता चले जाता है, टेंशन की ओर बढ़ता चले जाता है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम्हारी कमाई तन तक रहे, मन तक मत जाने। और भजन, शंकर की भक्ति कर रहे हो, शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शंकर का गुणगान कर रहे हो, शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हो, शिव मंदिर में झाड़ू लगा रहे हो, शंकर के मंदिर में पोछा लगा रहे हो, शंकर के मंदिर में जाकर अर्चना कर रहे हो, बेलपत्र चढ़ा रहे हो, चावल चढ़ा रहे हो, गेहूं चढ़ा रहे हो, कुछ भी तुम शंकर जी की आराधना में लगे हो, तो इतना याद रखना कि भगवान की भक्ति तन से मत करना। भगवान की भक्ति जितना करना मन से करना। अगर भगवान की भक्ति तन से होती तो जो आंखों से अंधे हैं वो कभी ना कर पाते, जो हाथ से टूटे हुए हैं, शरीर का कोई हाथ टूटा है, कहीं पांव टूटा है, वो भगवान की भक्ति नहीं कर पाते। किसी की श्रवण शक्ति बेकार होती, वो भगवान की भक्ति नहीं कर पाते। किसी की जिह्वा नहीं चल पाती, वो भगवान की भक्ति नहीं कर पाते। शिव पुराण कह रही है भगवान की भक्ति करने के लिए तन कैसा है, गोरे हो काले हो, अच्छे हो विकलांग नहीं हो, कोई विकलांग है कोई अच्छा नहीं है, कोई मालूम पड़े रोगीला है, कोई दुखी है, कोई तकलीफ में है, कोई धनपति है, कोई करोड़पति है, कोई रोड़पति है। तो शिव पुराण की कथा कर रही है कि भगवान ने अपनी भक्ति को तन से नहीं जोड़ा। भगवान ने अपनी भक्ति को केवल मन से जोड़ा, केवल मन से। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना रानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना रानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। खूब कमाओ, दिल से कमाओ, खूब धन एकत्रित करो दिल से। तुम्हारा मन पड़े उतना उतना इकट्ठा करो, ये शरीर के माध्यम से जितना कर सकते हो